फिरोजाबाद में क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय सचिव दलबीर सिंह तोमर ने की प्रेस वार्ता। दलबीर सिंह तोमर एडवोकेट ने कहा, क्षत्रियों के बलिदान से देश का इतिहास भरा हुआ है। राष्ट्र की एकता एवं सनातन धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करने वालों में क्षत्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक साजिश के तहत क्षत्रियों की राजनीतिक ताकत को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। क्षत्रिय बाहुल्य सीटों पर क्षत्रियों को टिकट नहीं दिए जा रहे हैं। जिन सीटों पर लगातार क्षत्रिय सांसद जीत रहे हैं, ऐसी सीटों पर टिकट काटकर किसी अन्य को दिया जा रहा है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं ब्रज क्षेत्र में सिर्फ 2 टिकट मुरादाबाद और मैनपुरी में क्षत्रियों को दी गई है, जो दोनों हारी हुई सीटें हैं। कहा, जब राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो पिछड़े समाज ने मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया था। इसके बावजूद क्षत्रियों को हाशिए पर ढकेला गया। बीजेपी के नेता अपने भाषण में क्षत्रियों को टारगेट करते हैं। देश का क्षत्रिय भाजपा के साथ खड़ा है, फिर भी क्षत्रियों को भाजपा द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में हाशिए पर ढकेलने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि फिरोजाबाद सांसद चंद्रसेन यादव का टिकट नहीं कटना चाहिए। यदि टिकट बदलना पड़े तो किसी मजबूत क्षत्रिय को ही चुनाव लड़ाया जाए। यदि ऐसा होगा तो ये अन्याय क्षत्रिय महासभा बर्दाश्त नहीं करेगी और शीघ्र ही महापंचायत बुलाकर समाज आगे की रणनीति बनाएगा। क्षत्रिय महासभा को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है? क्या वजह है? देखिए मित्रों, क्षत्रिय महासभा ही नहीं बल्कि क्षत्रिय समाज का प्रत्येक व्यक्ति पूरे देश में 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ताकत से खड़ा है। तो क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी से यह अपेक्षा करता है कि क्षत्रियों के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने का दायित्व भी भारतीय जनता पार्टी निभाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हम बात करें अपने ब्रज प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पूरे क्षेत्र में मात्र 2 सीटें ठाकुरों को दी गई हैं, एक मैनपुरी और एक मुरादाबाद। मैनपुरी के बारे में सभी लोग परिचित हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज तक चुनाव नहीं जीत पाई। मुरादाबाद के बारे में मैं आपको बताता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली थी। उस आंधी में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव हार गया था। ऐसी सीट से ठाकुर प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं इसके उलट मैं बताना चाहता हूं कि साजिश क्षत्रियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों द्वारा क्या की जा रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत क्षत्रियों की सीट गाजियाबाद, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि 6 से 7 बार रमेश चंद्र तोमर लगातार सांसद भारतीय जनता पार्टी से रहे गाजियाबाद में। उसके बाद जनरल बीके सिंह रहे, हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी रहे। मतलब पिछले 30 वर्षों से लगातार क्षत्रिय समाज का व्यक्ति प्रतिनिधित्व गाजियाबाद लोकसभा से कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद इस चुनाव में क्षत्रिय समाज के डॉक्टर बीके सिंह की टिकट काट दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने नियम बनाए थे कि जिस सांसद की टिकट काटेंगे उसकी जगह उसी जाति के दूसरे प्रत्याशी को वो खड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा क्षत्रियों के साथ नहीं हुआ। साथ हुआ रायबरेली में संतोष गंगवार की टिकट काटी, उनकी जगह छत्रपाल गंगवार को दे दी। रीता बहुगुणा जोशी जी की इलाहाबाद में टिकट काटी, उनकी जगह केसरिया त्रिपाठी जी के बेटे को दे दी गई। ठीक है, तो यह पैटर्न क्षत्रियों के साथ लागू आखिर क्यों नहीं होता है? फिरोजाबाद में जीता हुआ सांसद क्षत्रिय चंद्रसेन यादव की टिकट काट करके आप किसी क्षत्रिय को क्यों नहीं दे रहे? क्षत्रियों के लिए नियम अलग क्यों बनाए हुए हैं? ये दर्द है, ये वेदना है क्षत्रिय समाज की कि आप क्षत्रियों को किनारे करना चाहते हैं। वो क्षत्रिय समाज जो आंखें बंद करके पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। क्षत्रियों ने भी राष्ट्र की मजबूती के लिए संघर्ष किया है। भारतीय जनता पार्टी अगर राष्ट्रवाद की बात करती है तो क्षत्रिय समाज भी राष्ट्रवाद में किसी से पीछे नहीं है। इस देश का इतिहास गवाह है कि क्षत्रियों को किसी से राष्ट्रवाद के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इतिहास गवाह है कि क्षत्रियों के नौजवानों ने, क्षत्रिय वीरांगनाओं ने अपने सर कटाए, जौहर किए हैं देश की एकता अखंडता के लिए, इस सनातन की मजबूती के लिए, सनातन को बचाने के लिए। 1857 की क्रांति में लाखों की संख्या में हमारे समाज के नौजवानों ने बलिदान दे दिया।
आप संख्या बल की बात करते हो। आप लोग जो है घर पर बैठे थे, क्षत्रिय समाज का नौजवान सनातन की रक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए संघर्ष कर रहा था रणभूमि में, सर कटा दिए हमने अपने। आबादी कहां से बढ़ेगी हमारी? हमारे सारे नौजवान शहीद हो गए, बलिदान हो गए। आज आप संख्या बल की बात करते हो। संख्या बल की भी अगर आप बात करते हो तो जहां हमारी संख्या भारी है वहां क्षत्रियों को टिकट क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? गाजियाबाद में 4 लाख से ज्यादा क्षत्रिय, हर बार क्षत्रिय जीतता है, क्यों टिकट काट दिया गया? फिरोजाबाद में क्षत्रिय प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी को सीट जीत करके दी, फिर क्षत्रिय टिकट क्यों काट दी गई? कई हमारी सीटें ऐसी हैं, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय समाज के शेर है सुरेश राणा, संगी सोम, उनको आपने किनारे लगा दिया। आखिर क्यों? इस क्षत्रिय समाज ने क्या गुनाह किया है? पूरे देश का क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्षत्रियों को किनारे करने का काम कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हैं, तो आपके क्षत्रिय समाज से ही हैं, इसके बाद भी टिकट को लेकर ये नाराजगी क्यों? नाराजगी तो मंत्रिमंडल को लेकर के भी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरे प्रदेश के कैबिनेट में केवल एक क्षत्रिय हो, कैबिनेट मिनिस्टर केवल एक जयवीर सिंह है। अगर सही मायने में जयवीर सिंह के भविष्य की इतनी चिंता थी भारतीय जनता पार्टी को तो वो फिरोजाबाद से टिकट मांग रहे थे, आप फिरोजाबाद से दे देते। आपने ले जाके ऐसी सीट से टिकट दिया है जहां आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। अब आप हमारे महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहे हैं। महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी ने ये प्रूव किया है कि उन्होंने पिछले 7 वर्षों में समाज के सभी तबकों का सामूहिक रूप से, समान रूप से विकास करने का कार्य किया है। लेकिन उसके बावजूद भी महाराज जी के साथ क्या क्या हो रहा है पूरा समाज देख रहा है, पूरा मीडिया जानता है। उनको किस तरह से अपमानित किया जाता है, उनको गालियां देने वाले, मंच पर खड़े होकर के उनको अपमानित करने वाले लोग, ये पूरा समाज देख रहा है। समय आएगा तो इसका भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये जो साजिश रच रही है, ये जो साजिश रची जा रही है क्षत्रियों के खिलाफ, इसलिए हमें ये आभास हो रहा है कि जिस तरह से क्षत्रियों को किनारे करने का कार्य किया जा रहा है, क्षत्रियों की राजनीतिक हैसियत घटाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। यदि ऐसा ही रहा, हमारा समाज अगर आज नहीं बोला तो कल महाराज जी को भी हटाने का ये लोग प्रयास करेंगे। इसलिए हम आपके माध्यम से अपने समाज के लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि आंखें बंद करके राजनीति न कीजिए। ये देखिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा क्षत्रिय समाज आंखें बंद करके खड़ा है, उस भारतीय जनता पार्टी के नेता क्षत्रिय समाज की महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी आज तक निकाल नहीं पाई। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।